वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। तो जो आज का मेरा टॉपिक है ना वो है जी हाइड्रोसेफिलस। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोसेफिलस क्या होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें हमारे पास क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया। जब वहाँ कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है तो तब हमारे पास ये मसला हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया। देखते हैं किस तरीके से ये है। मैं आपको थोड़ा सा ना पहले एनाटॉमी दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, ये पिक्चर है। ये जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है जी वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया। ये लेटरल वेंट्रिकल्स है। फिर इसके बाद ये एक हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन आता है। फिर ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये सारी, ये देखिए, ये यहाँ, ये आपको शो हो रहा होगा। अब इसका काम क्या होता है? इसका एक तो काम होता है प्रोडक्शन करवाना सीएसएफ की, और दूसरा काम होता है इसमें इसने फ्लो करवाना होता है। ठीक हो गया। वेंट्रिकल्स का काम क्या है ये अभी मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। ये देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या हो। तो ये देखिए, हाइड्रोसेफिलिस इज अ कंडीशन जो कि हमारे पास एबनॉर्मल अकोमोलेशन इकट्ठा हो जाना। किसका इकट्ठा हो जाना? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का विद इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। तो ये आपको वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। एफ फॉर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। वो जहाँ यहाँ पर जब अकोमोलेट जमा होना शुरू हो जाएगा ना, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोसेफिलस। उसमें सर बड़ा बड़ा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेंट्रिकल्स फिल्ड विद एक्स्ट्रा फ्लूइड। ठीक हो गया। हाइड्रोसेफिलिस कंडीशन क्या कहता है? अबनॉर्मल अकोमोलेशन ऑफ सेरिब्रो सीएसएफ फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं कि जो हमारे सर का प्रेशर है ना, सर पर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है। ज़ाहिर, ये देखिए ना, एक गुब्बारे में अगर हम हवा भरते हैं, ठीक हो गया, उसमें अगर हम कम हवा भरेंगे तो हम वो उसकी साइडों पर कम प्रेशर लगेगा। जब हमारे पास वहाँ पर अगर हम हवा बढ़ाते जाएं तो एक वक्त आएगा वो फटने फटने लगेगा। ठीक हो गया। ये इसी तरीके से होता है कि हमारे पास यहाँ पर अब वो फ्लूइड अकोमोलेट वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। अब वो ब्रेन का प्रेशर क्या होगा? अब वहाँ पर ब्रेन पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। रिजल्टिंग इंक्रीज प्रेशर इन द ब्रेन। ठीक हो गया। अब ये आप थोड़ा सा ना इसको देख लेंगे कि ब्रेन, ये वेंट्रिकल्स हैं, फिर उसमें क्या फ्लो कर रहा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाया गया है, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर दिखाया गया। उसके बाद फिर इसमें सीएसएफ फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास। ठीक हो गया, ये सारा आ रहा है। ओके। अभी सेरिब्रल्स जो हमारे पास सीएसएफ फ्लूइड होता है वो सराउंड करता है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अब ये क्या होता है? लिक्विड टाइप होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एज अ कुशन काम करना। क्या करना है? ये हमारे पास कुशन के तौर पर काम करता है, ताकि हमारे पास जो ब्रेन को इंजरी ना हो सके। ठीक हो गया। और ये एक तो ये काम करता है, इसने कुशन प्रोवाइड करना होता है। दूसरा, इसने न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना होता है? न्यूरिशिंग द ब्रेन। तो ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तीसरा इसका काम होता है, इसने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, इसने जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी रिमूव करवाना होता है। ठीक हो गया।
ये इसके काम है ना। मैं आपको फिर से बताता हूँ वेंट्रिकल्स के क्या क्या काम है। सीएसएफ को प्रोड्यूस करना है। और सीएसएफ का क्या काम है? सीएसएफ का काम होता है कि हमारे पास क्या करना। सीएसएफ का काम क्या होता है? नंबर वन, क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। नंबर टू, रिमूव करना वेस्टेज को। तीसरा काम होता है नरिशमेंट करना। अभी ये आपने थोड़ा सा ना, ये हम एनाटॉमी भी थोड़े से पढ़ लेते हैं कि ये देखिए सब एर्कनॉइड स्पेस है, उसके बाद ड्यूरा मैटर है, ये वेंट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया? ये देखिए ये वेंट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास रहे वेंट्रिकल। ठीक हो गया? ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है। ठीक हो गया? ये वेंट्रिकल्स। अभी CSF is produced by specialized cell in the coracoid plexus of the ventricles of the brain. अब हमारे पास जो होता है ना वेंट्रिकल्स में कोराकोइड प्लेक्सिस ऑफ द कोराकोइड प्लेक्सिस पड़ा होता है। ठीक हो गया? अब इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स हैं, उनका नाम है कोराकोइड प्लेक्सिस। ठीक हो गया? कोराकोइड प्लेक्सिस। अब वहाँ से ये CSF प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोराकोइड, सॉरी, कोराकोइड, COROID, कोराकोइड। P फॉर प्लेक्सिस, कोराकोइड प्लेक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। कोराकोइड प्लेक्सिस, जो कि ये हमारे पास कोराकोइड प्लेक्सिस है। ठीक हो गया? ये वहाँ पर होता है वेंट्रिकल्स में। अब स्पेशलाइज सेल्स इन दी कोराकोइड प्लेक्सिस, तो जो हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स पड़े होते हैं कहाँ पर? कोराकोइड प्लेक्सिस में, वो प्रोड्यूस करती हैं CSF। ठीक हो गया? CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द कोराकोइड प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक हो गया? इट सर्कुलेट्स थ्रू द सिस्टम इन द ब्रेन। ये जो हमारे पास ये ब्रेन है, इसमें ये सर्कुलेट होता है। आपको पता है हमारे पास CSF जो है वो इस तरीके से पूरा सर्कुलेट होता है नीचे तक। ठीक हो गया? CSF फ्लूइड वेंट्रिकल्स, उसके बाद फिर ये स्पाइनल कोड की तरफ जाता है। ठीक हो गया? इट सर्कुलेट थ्रू दी सिस्टम इन द ब्रेन एंड इट एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये हमारे पास ये सर्कुलेट करता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, व्हेन द सर्कुलेटरी पाथ ऑफ द CSF इज ब्लॉक्ड, अगर अब ये देखो रीज़न आ गया कि क्यों वो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों अकोमोलेट होता है वहाँ पर, क्यों हमारे पास वहाँ पर जो अकोमोलेट हो रहा था CSF फ्लूइड। व्हेन द सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ द CSF इज ब्लॉक्ड, जब हमारे पास ब्लॉक हो जाता है वहाँ, उसको पाथवे भी नहीं मिल रहा होता। ठीक हो गया? किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक हो गया? फ्लूइड बिगेन्स टू अकोमोलेट एंड काजिंग हाइड्रोसेफिलस। अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्यूब है, फर्ज करें। ये आप कह लें कि ये क्या है हमारे पास, सॉरी, सही तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास हैं, अब फ़र्ज़ कर लेना कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वो वेंट्रिकल्स हैं। ठीक हो गया? अब फ़र्ज़ करें, ये देखिए, ये अब इसका रास्ता जाने का, अब यहाँ पर कोई चीज़ ने इसको ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया। तो क्या CSF यहाँ से आगे जाएगा? यहाँ से आगे जाएगा? यहाँ से ये इधर आ रहा है, आगे जाएगा? नो। तो ये होता है कि जब हमारे पास ब्लॉकेज आ जाता है, तब हमारे पास जो हमारे पास है ना, ये जो यहाँ से CSF प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहीं अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? हाइड्रोसेफिलस कैन अकर एट एनी एज, हाइड्रोसेफिलस किसी भी एज में हो सकता है। ठीक हो गया? इसका कोई, बट इट कैन अकर मोस्टली अमोंग इन्फेंट्स, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, और अडल्ट 60 एंड इससे अबव। तो जो अडल्ट होते हैं ना 60 ईयर ओल्ड या इससे अबव, उनमें ज़्यादा होता है, यानी इन्फेंट्स में और
ठीक हो गया। अडल्ट्स में 60 या 60 से अब और जो पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादा हो रहा होता है। इट मे रिजल्ट फ्रॉम हेड। अब ये क्यों होता है, वजह क्या है? कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो ब्लॉकेज हो जाता है। ट्रॉमा से इन्फेक्शन, ट्यूमर बन गया है जिसने उसको ब्लॉक कर दिया है, या सब आर्कनॉइड हेमरेज, वहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स फट गई है। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्जरी, या सर्जरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि हमारे पास की वजह बनती है। अब हमारे पास एक है कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफिलस, ये पैदाइशी होता है। ठीक हो गया, यानी अभी वो माँ के पेट में ही है। तो ये क्या है, यूजली प्रेजेंट एट बर्थ। ये बर्थ पर, यानी कि जो फौरी बर्थ होती है तब हमें ये पता चलता है कि तब हमें ये मिलता है कि वो उसका पैदाइशी ना उसका सर बड़ा होता है। एंड मे बी काज्ड बाय इन्फ्लुएंसेस और इवेंट डेट अकर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पर रीज़न क्या है कि वहाँ पर क्या हुआ, जब जो इवेंट्स हो रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इवेंट्स हो रहे थे माँ के पेट में, उनमें कोई वो कोई कुछ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, या उन्होंने कुछ गलत डाइट ले ली, या कुछ इस तरीके से ड्रग्स ली जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको आया है। ठीक हो गया। तो ये ड्यूरिंग बर्थ, सॉरी, ड्यूरिंग यानी कि जो पेट में था ना तभी ये प्रॉब्लम आया है। ठीक हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम आया है। दिस में इंक्लूड एज इन्फेक्शन इन दी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये प्रेगनेंसी के दौरान ही उन मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे रोबेला, रोबेला जो हमारे पास है देखिए, उसकी वजह से सेफिलिस या टोक्सोप्लाज्मोसिस, मम्स हो गया, या स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला आ सकता है। ठीक हो गया। रुबेला, सेम्फिलस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, मम्प्स और स्पाइना बाइफिडा। अब ये डेवलप्स आफ्टर बर्थ हो सकता है, यूजली आफ्टर स्ट्रोक, या उसको बच्चे को स्ट्रोक हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया, या ब्रेन ट्यूमर है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है। इन सम केसेस पीपल में डेवलप एनपीएच। एनपीएच अब जो होता है ना हमारे पास, आपको बताता हूँ। Some cases people may develop NPH without any of these factors, usually for reasons that are not clear in this case. It is called idiopathic normal pressure hydrocephalus. तो ये विदाउट काजेज के भी हमारे पास हाइड्रोसेफिलस हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई हेड इंजरी हुई है। ये देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर उसके एक कमला गिरा, उसके सर पर टकराया, तो उसको ये मसला आ गया। अब नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफिलस एनपीएच जो मैं आपको पीछे बढ़ा रहा था, ठीक हो गया। ये चीज़ें ये इसकी काजिज थी। ठीक हो गया। अभी हम बात करते हैं एनपीएच की, बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफिलस, ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्रोन। अभी हम ये बात करने वाले हैं क्रोनिक की, ये हो गया था। आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस की। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ये अक्कर होता है जब व्हेन ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड इज ब्लॉक्ड आफ्टर लीविंग द वेंट्रिकल। जब ये देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारे पास जो है ना ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया है। ठीक हो गया। वेंट्रिकल्स, अब ये देखिए वेंट्रिकल्स से जब वो वेंट्रिकल्स में था ना, उसको सप्लाई किए, उसके बाद वो बाहर नहीं गया, वहीं पर कि हमारे पास आफ्टर लिविंग दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को उसने थोड़ा सा छोड़ा है, आगे गया, और वहाँ पर इसने वो ब्लड ब्लॉक हो गई। न्यूरोलॉजिकल कैन रिजल्ट इन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस में सोजिश हो जाना। ठीक हो गया। सब एर्कनॉइड हेमरेज वगैरह, जिसका मैं पहले भी बताया हुआ था। ठीक हो गया। अब नॉन कम्युनिकेटिंग, वो कम्युनिकेटिंग उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने वो जो हमारे पास था ना कम्युनिकेटिंग, अब कम्युनिकेटिंग होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि वहाँ पर कोई रास्ते में ब्लॉकेज आया, क्या आया, रास्ते में ब्लॉकेज आ गया। ठीक हो गया।
तो ये प्रॉब्लम। और नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है? अगर व्हेन सीएसएफ इज ब्लॉक्ड along one or more of thin connections between the ventricles। अभी ये हमारे पास क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग। सीएसएफ फ्लो उसका ब्लॉक हो गया कहीं एक जगह से, कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है। दिस आल्सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। तो ये हमारे पास क्या है? रास्ता बंद हो गया। सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पास? पहला तो है साइज इंक्रीज हो जाता है हेड का, ठीक हो गया। रैपिड इंक्रीज इन हेड साइज, ठीक हो गया। लार्ज हेड होता है, ठीक हो गया। रैपिडली वो इंक्रीज हो रहा होता है। बच्चा पुअर फीडिंग, अच्छे तरीके से दूध नहीं पी पाता। स्लीपलेसनेस, स्लीपीनेस होता है, स्लीपीनेस होता है, सो नहीं पाता है। स्पाइना बाइफिडा, ठीक हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। आगे फिर वॉमिटिंग बच्चे को आती है, इरिटेबिलिटी होती है, उसमें बेचैनी रहती है। पोर पोर ग्रोथ होती है उसकी। पोर रिस्पॉन्सिव टू टच, जब हम टच करते हैं तो वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता। आइज डैट अपीयर टू गेजर डाउन, आइज इस तरीके से चुकी चुकी होती है। अभी टोडलर्स और ओल्डर चिल्ड्रन में हम सिम्टम्स देखते हैं कि उनमें जब बर्थ होगी थोड़ी सी आगे आगे, क्योंकि उनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उनमें हेडिक होती है, पोर एपिटाइट, उनको भूख नहीं लगती, पोर कोऑर्डिनेशन होती है उनकी, अनस्टेबल बैलेंस होता है, ब्लड और डबल वीएन होती है उनमें, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक हो गया, वो पेशाब कर देते हैं, ठीक हो गया। अमॉन्ग टॉडलर एंड ओल्डर चिल्ड्रन सिम्टम्स में अब वही चल रहा है कि हमारे पास है एक्सेसिव स्लीपीनेस, नींद का ना आना, ठीक हो गया, ज़्यादा ही नींद का ना आना। ए डिक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंस, और स्कूल में अच्छे तरीके परफॉर्म नहीं कर पाते। चेंज इन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी उनकी चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। डिले विद द प्रीवियस एक्वायर्ड स्किल, जो हमारे पास एक बच्चा आमतौर पर स्किल्स अच्छे तरीके सीख लेता है, उनमें ये डिले हो जाता है। एक बच्चा फ़र्ज़ करो एक बच्चे को गेम सिखाई जा रही है, या कोई भी गेम सिखा रहे हैं, एक बच्चा वो 10 डेज़ में सीख जाता है, तो ये बच्चा जो है ना, ये बहुत डिले करेगा, उसको 6 मंथ भी लगा देगा, उसको 2 मंथ भी लगा देगा, डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन है, उसको सीखने में इस तरीके से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, चलने में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, ठीक हो गया। क्रॉस आई, ठीक हो गया। पॉर टेम्पलेट कंट्रोल होता है इसमें अब मसल स्पैज़म भी आ जाते हैं, मसल्स में अकड़ाव आ जाता है। इन ओल्डर एडल्ट्स में देखें ना, थोड़े से बड़े बच्चों में देखें, सिम्टम्स में इंक्लूड मेमोरी लॉस, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है। लॉस ऑफ थिंकिंग, को सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो उनको चलने में मसला आता है, डिफ़िकल्टी वॉक। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? फॉर कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस रूटीन प्री नेटल अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। If the ultrasound scan shows any abnormality, further test will be ordered, ठीक हो गया। फॉर acquired हाइड्रोसेफेलस के लिए, हाँ acquired वो था हमारे पास कंजेनिटल, अब acquired जो हमारा हाइड्रोसेफेलस डायग्नोस्टिक अब इसमें हमें मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होगी। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस को डायग्नोज हम कैसे करेंगे कि उसके मेडिकल एग्जामिनिंग करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, कैरिंग आउट ए फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जाम लेंगे, ऑर्डरिंग ब्रेन इमेजिंग टेस्ट लेंगे, ठीक हो गया। हम सीटी स्कैन उसका करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। बोथ कंजेनिटल एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू द ब्रेन स्टेम। तो इन दोनों में हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया, ताकि क्योंकि इसका
के साथ ब्रेन स्टेम रेगुलेट फंक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को कंट्रोल कर देते। तो अगर हम ये टाइमली नहीं करते तो हमारे ब्रीदिंग और हार्ट बीट में मसला आ सकता है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन इज सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ शंट। शंट डाल देते हैं, ठीक हो गया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये शंट डला हुआ है। ये शंट इज ए ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। डेट इज लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक लॉन्ग सी और फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है, ठीक हो गया। वी ड्राइव द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इनटू अनदर रीजन ऑफ द बॉडी, मोस्ट ऑफन द एब्डोमिनल पार्ट एंड कैन बी अब्सॉर्ब, ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, ओके हो गया। शंट डलते हैं। People with the condition will usually need to have a shunt system in a place for the duration of their life. If the shunt place in child, additional surgery may be required to insert a long tubing as the grow. तो ये अगर बच्चे में आ जाए तो फर्दर इसको ट्रीटमेंट की अगर हम शंट डाल दें बच्चे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। Another treatment option is the endoscopic third ventriculostomy है, ventriculostomy है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सर्जन जो है ना एक होल बनाते हैं वेंट्रिकल्स में, वन ऑफ द वेंट्रिकल बिटवीन द वेंट्रिकल। तो जहाँ पर उनको लगता है ये ब्लॉकेज है वहाँ पर ये होल बनाते हैं, ठीक हो गया। और बनाने से क्रिएटिंग ए पाथ फॉर दी फ्लूइड टू फ्लो आउट ऑफ द ब्रेन, ताकि वहाँ से हम क्या निकाल सकें, फ्लूइड को बाहर निकाल सकें। अब इसमें कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, ठीक हो गया। एनवायरमेंटल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, स्पेशल एजुकेटेड टीचर। अब इन सब का क्या रोल है। अब ऑक्यूपेशन होता है उनके काम के रिलेटेड, उनको काम पर इस तरीके से उनके जो है सेटअप बनाएंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर, ठीक हो गया। डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट जो कि हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को चेक एंड बैलेंस करेंगे, उसमें उनकी हेल्प करेंगे। सोशल वर्कर को सोशली करना सिखाएंगे, ठीक हो गया। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी मेंटल जो है कैपेसिटी उनको इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक हो गया, एजुकेट करके। अभी आप ये देखिए रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट क्या है। तो ये देखिएगा आप, व्हाट इज रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन What is the हाइड्रोसेफेलिस role of मैनेजमेंट। physical therapy in hydrocephalus management? Have you ever wondered how physical therapy can help someone with hydrocephalus? This neurological अच्छा ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोसेफिलिस जो होता है ना, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास ब्रेन के जो नर्व्स हैं उन पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर्जरी तो हमने देख लिया कि होती है, बट फिजिकल थेरेपी इज़ क्रूशियल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट। वो किस तरीके से होती है, फ़र्ज़ करें अभी उसका ऑपरेट हुआ था, वो बेड रिटर्न हो गया था या कुछ देर के लिए या उसमें उसके बाद उसको जो कॉम्प्लिकेशन आनी है उसको भी हैंडलिंग करना होता है, ठीक हो गया। पेशेंट फ्रीक्वेंटली फेस मोबिलिटी चैलेंजेस, उसको जो फेस करने पड़ते हैं मोबिलिटी चैलेंज, वो उसी तरीके से चल नहीं पाएगा। तो इसमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट क्या करेंगे, उसकी गेट ट्रेनिंग पर काम करेंगे, ठीक हो गया। उसकी कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे ताकि वो सही तरीके से चल चल सके, ठीक हो गया। Assistive devices may be used to enhance safety and independence during movement. तो हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करवाते हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंटली तौर पर खुद चल फिर सकते हैं, ठीक हो गया। plays a vital role in the overall management of hydrocephalus.
Training to help and coordination are also common issues. अब बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज उसमें आ रहे होते हैं। तो फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइजेज को इम्प्रूव करता है ताकि उनकी एक्सरसाइजेज करवाते हैं ताकि इंस्टेबिलिटी जो उसमें आ रही है उसको स्टेबल किया जा सके। इन्हांस बैलेंस हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरी। उसके मसल्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाएंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने उसके बारे For में। those with hydrocephalus. Physical therapy includes exercises specifically designed to enhance stability. By improving balance, therapists help reduce the risk of falls and injuries, which can be a significant concern for these patients. Muscle strength is another area where physical therapy is beneficial. After surgery or due to neurological impairments, patients may experience muscle wasting. Strengthening exercises are essential to maintain or restore muscle mass. This helps patients perform daily activities like walking to ensure safety and independence and concern for these patients. What is the role in muscles that may occur from मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग मसल्स मास एड्स इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी। यानी कि आ जाके वही जो हमारे पास है जहाँ पर उसको टाइटनेस महसूस होगी वहाँ पर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशंस आर इम्पोर्टेंट होगी, ठीक हो गया। जो कि हमारे पास डिस्कम्फर्ट वगैरह को फिर हम उसके पोस्चर पर काम करेंगे, पोस्चर ट्रेनिंग करवाएंगे जहाँ पर हमें लगता है कि उसकी अलाइनमेंट वगैरह सीधी करवाएंगे। ये सारी चीज़ें अपने फिजिकल being थेरेपिस्ट less में active करेंगे। in individuals with incidence and a better surgical treatment. When surgery, such as shunt placement, is successful, combining it with rehabilitation efforts leads to quicker and more noticeable improvements. In summary, physical therapy is an essential part of hydrocephalus management. It addresses mobility, balance, strength, flexibility, posture, तो and daily आपको ये समझ आ activities, गई होगी। all of मेन which इसमें contribute फिजिकल to a थेरेपी में better हम quality करेंगे, of life उसकी for ट्रेनिंग patients. वगैरह करवाएंगे, जो मसल This वीक है approach उसको complements हम medical and स्ट्रेंथिंग surgical एक्सरसाइज treatments, करवाएंगे, जो aiming बैलेंस to वगैरह reduce उसका बेहतर disability and करेंगे, optimize कोऑर्डिनेशन बेहतर functional करेंगे, ठीक outcomes हो गया। for those मस्कुलर living with मैस उसका hydrocephalus. गेन करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह।